Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 8th mathematics, lesson number 14 compound interest, practice set 14.2 पार्ट 2। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। हमको यहाँ पे अमाउंट दी गई। देखो अमाउंट ऑफ द सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल का मीन्स क्या हो गया, हमको प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। हमको क्या क्या दिया गया है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और हमको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दी गई भी नहीं गई है और ये 2 years दिया गया है, मीन्स हमको नंबर्स दी गई है और ये अमाउंट दिया गया है और ये क्या दिया गया है, रेट दिया गया है। तो हमको पहले प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद में हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जो जो चीज दिया गया हमको सबसे पहले वो लिखते हैं। तो देखो हमको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद प्रिंसिपल, हम लोग पहले प्रिंसिपल लिखते थे तो ये प्रिंसिपल भी हमको नहीं दिया गया है, मीन्स हमको प्रिंसिपल भी फाइंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टाइम दी गई है 2 years, तो यहाँ पे लिखो टाइम इक्वल टू n इक्वल टू 2 years, ये दिया गया है। उसके बाद दूसरा चीज क्या दिया गया, अमाउंट दी गई है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल, मीन्स अमाउंट दिया गया है। अमाउंट हमको कितना दिया गया है, 4036.80। देन उसके बाद क्या दिया गया, रेट हमको दिया गया है 16% पर एनम। अब हमको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, अमाउंट वाला फॉर्मूला पहले लगाओ। अमाउंट इक्वल टू पी, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n। तो अमाउंट तो हमको दिया गया है, देखो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है तो अमाउंट के जगह पे अमाउंट लिख लो 4036.80। प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, 1 प्लस आर दिया गया है 16/100 पावर 2। तो अब इसको लिखते हैं 4036.80, ये सेम रहेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा और ये क्या जाएगा 100 बन जाए 100 प्लस 16 116/100 116/100 का पावर 2। अब ये देखो यहाँ पे क्या जाएगा 4036.80, यहाँ पे p इंटू 116/100 इंटू 116/100। ये क्या हो रहा है, देखो 100 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सो दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 4036.80 इंटू 100 इंटू 100 और रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, p इंटू 116 इंटू 116। अब देखो ये 116 में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो 4036.80 इंटू 100 वैसे ही रहेगा, ये भी 100 वैसे रहेगा और p है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 116 इंटू 116। अब यहाँ पे देखोगे अगर ये 0.80 है, अगर यहाँ पे 1 टाइम में इसका मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे 100 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 403680 हो जाएगा। देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आया इंटू 100। अभी रिमेनिंग क्या बच रहा है यहाँ पे 116 इंटू 116। अब इसको डिवाइड कर दो, तो इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3480 और 3480 को इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 116 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है 30 इंटू 100 इक्वल टू p, सो दैट ये हो जाएगा
3000 इक्वल टू P। तो ये P क्या है? P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। कितना है प्रिंसिपल अमाउंट? 3000। बट हमको पूछा क्या है? हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो यहाँ पे लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना दिया गया है? 4036.80 माइनस ये है 3000 प्रिंसिपल आया हमारा, तो 1036.80 ये हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर लिख लो। द कंपाउंड इंटरेस्ट is rupees 1036.80 रुपीज। सो अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया सिक्स्थ क्वेश्चन में? अ लोन ऑफ 15,000 was taken on compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 15,000 रुपीज लोन लिया है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years। मीन्स हमको अमाउंट फाइंड करना है और यहाँ पे टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल इक्वल टू P इक्वल टू ₹15,000। उसके बाद में रेट दिया गया है आपको, रेट दिया गया है 12% पर एनम। उसके बाद टाइम दी गई है, टाइम दिया गया है 3 years। अब निकाल लो अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। तो P हमारे पास कितना है? 15,000। 1 प्लस R है 12 अपॉन 100 का पावर 3। तो ये हो जाएगा 15,000। 100 1 जा 100, 100 प्लस 12, 112 अपॉन 100 का पावर 3। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। तो ये 2 0 से कैंसिल हुआ, ये 0 से कैंसिल हुआ। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है? 15 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 10। तो देखो यहाँ पे 100 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 और इसका सबका मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 112। तो ये हो जाएगा अपॉन 1000। जब देखो 1000 में है, यहाँ पे 3 0 है, मीन्स पॉइंट कहाँ पे आएगा? 3 के बाद में आएगा। तो ये हो जाएगा 73.920। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा क्या आया? ये हमारी अमाउंट आ गई। तो ये अमाउंट तो हमको निकालना था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 21,073.92 पैसे। 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आंसर लिख दो। द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years is 21,073.92 पैसे। इतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। सो अब हम लोग करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अ प्रिंसिपल अमाउंट टू 13,924 इन 2 years।
बाय कंपाउंड इंटरेस्ट 18% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल, मीन्स अमाउंट हमको दिया गया है और टाइम दी गई है, रेट दिया गया है, बट प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था उसी तरीके से करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे अमाउंट हमको दिया गया है 13,924 रुपीज, टाइम दिया गया है यन 2 years, देन रेट दिया गया है 18% पर एनम, और क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट वाला फॉर्मूला लिख लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। तो अमाउंट तो है हमारे पास, कितना है 13,924, P हमको निकालना है 1 प्लस R कितना है 18 अपॉन 100 का पावर n कितना है 2। तो ये हो जाएगा 13,924 इक्वल टू P, 100 1 जा 100, 100 प्लस 18, 118 अपॉन 100 का पावर 2। तो इसको लिख लो 13924 इक्वल टू P इंटू 118 अपॉन 100 इंटू 118 अपॉन 100। देखो 100 और 100 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होगा। 13924 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 118 इंटू 118। अब यहाँ पे देखो 118 और 118 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 13924 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल टू P, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, 118 इंटू 118। इसको हम लोग इससे अगर कैंसिल करते हैं तो ये आता है 118, फिर से इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 1 इंटू 100 इन इक्वल टू P, सो दैट P की वैल्यू आ गई हमारे 100 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। आंसर लिख लो, द required principal is ₹10,000। सो दोस्तों इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।